हाँ तो बेटा लोग, आज हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स। जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसके कैसे होते हैं और कैसे उनको जो 100% श्योर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात की जाती है। और डेफिनेटली जो भी फार्मूलाज बताए जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस आज हम कराएंगे तो 100% श्योर है कि वो एग्जाम में आना ही आना है। सभी क्वेश्चंस अधिकतर जो कराए जा रहे हैं वो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उस पर डिपेंड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये क्या है? एक स्टोरी से समझते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये क्या है? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं। इसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या बात करते हैं यहाँ पर? देखो, स्टोरी से समझते हैं क्या कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए, अर्थात इन्हीं पर क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है इन्हीं पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमको बताना कि यदि साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा के इक्वल में कैसे होगा। तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर 3 लड़के थे। पहले वाले लड़के का नाम साइन थीटा, सेकंड वाले लड़के का नाम कॉस थीटा, थर्ड वाले लड़के का नाम टैन थीटा। तो एक घर में 3 लड़के थे। सबसे जो बड़ा वाला भाई था उसका नाम साइन थीटा, सेकंड वाले का नाम कॉस थीटा, थर्ड वाले लड़के का नाम टैन थीटा। तो ये क्या करते हैं, एक मैरिज हॉल में जाते हैं। वहां पर एक ही घर की 3 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां थी। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट लड़की ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। तो इसके बारे में इन पर देखो, जब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन तीनों लड़कियों को देखा तो इनके पास जब रिश्ते का प्रस्तावना लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो साइन थीटा है, जब बात की जाए कि कौन किसके अपान में रहेगा, अर्थात कौन किसके उल्टा होगा, तो साइन थीटा के लिए बात की जाए तो सबसे बड़का वाला, जो बड़ा वाला लड़का होता है, वो क्या करता है, बड़ी वाली लड़की से ही शादी करेगा। तो सबसे पहले वाले बड़े वाले लड़के की शादी किससे? बड़ी वाली लड़की से होगी। तो सबसे बड़ा साइन थीटा क्या था? सबसे बड़ा वाला लड़का था। और यहाँ पर लड़की, सबसे बड़ी लड़की कौन सी दिख रही? कॉसेक थीटा की, है ना? तो कॉसेक थीटा, तो बड़का वाला बड़के लड़की से शादी उसी से होगी। तो कॉस थीटा, सेक थीटा, ये देखो कॉस थीटा ये सेकंड वाला लड़का है और सेक थीटा ये सेकंड वाली लड़की है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉस थीटा क्या बोलता है, जब भैया की शादी हो गई तो हमारी तो फिक्स है, सीधे हम जाएंगे रिश्तेदारी में और अपनी साली से, साली हमारी है ही, है ना? तो कॉस थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा। तो कॉस थीटा बोला कि नहीं, हमारा सेक थीटा से ही, अर्थात ये क्या किया, जब बड़े बड़े वाले की शादी छोटी वाली बड़ी वाली लड़की से हो गई तो ये क्या किया, कॉस थीटा जो इसका भाई है साइन थीटा का, तो इसने क्या किया, किसके साथ में शादी कर ली? बोला कि नहीं, हम भैया की साली के साथ में शादी करेंगे, है ना? तो कॉस थीटा, बड़ा वाला लड़का बड़ी वाली लड़की से और सेकंड वाली अर्थात साली से शादी कर ली। बचा भैया कौन सा? टैन थीटा। कौन बच गया? टैन थीटा। तो टैन थीटा ये सबसे छोटा वाला लड़का था और कॉट थीटा भी उधर छोटा वाला लड़का था। तो कहता क्या है कि हम तो, भैया ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा था तो इसने कहा कि हम तो उसी से शादी करेंगे जिससे हमारी राशि मिल रही होगी। अर्थात यदि हमारे पास टी है, टीचिंग करने का एक्सपीरियंस है, अर्थात टीच करना हमको आता है, तो जिस लड़की के पास टी अर्थात जो टीचिंग करती होगी उसी से हम शादी करेंगे। तो इसने क्या किया, टैन थीटा को ले गया टी वाले के पास। तो टी किस पर आता है? कॉट थीटा पर आता है। तो यहाँ पर टैन थीटा ने किससे शादी की? कॉट थीटा से।
तो यहाँ पर अब देखो साइन थीटा के लिए फार्मूला लिखना है, तो साइन थीटा इक्वल क्या आ गया, 1 क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या आ जाएगा 1 थीटा। यदि कॉसेक थीटा निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 1 थीटा। और यदि कॉसेक थीटा निकालना हो तो कॉसेक थीटा की जगह साइन थीटा की जगह किसको रख लोगे, कॉसेक थीटा को, और साइन थीटा को 1 में भेज दोगे। तो जब फार्मूला दिया और साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। अब बात की जाए सेकेंड वाले लड़की की, कॉस थीटा था, कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल देखो सेकेंड वाला लड़का किससे, सेकेंड वाली लड़की से, तो 1 क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यदि सेक थीटा निकालना हो तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा आ जाएगा। तो जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात की जाए सबसे छोटका वाली लड़के की, तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा आ जाएगा। यदि कॉट थीटा निकालना हो तो कॉट थीटा को इधर साइड में रोक लेंगे, tan थीटा को अपान में भेज देंगे, तो 1 क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से याद रखेंगे कि जो छोटा बड़ा वाला सबसे पहले कौन आता है, साइन थीटा। तो बड़ा वाला लड़के की शादी हमेशा बड़ी बड़ी वाली ही लड़की से होगी, है ना। सेकंड वाला खुद ही सिस्टम बना लेता, कहता है जा रहा है घूमने, वहां साली से मिलने चला जाता है। एक तो कॉस थीटा किसका, सेक थीटा से, और tan थीटा कॉट थीटा से, ठीक। तो इस तरीके साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 tan थीटा। अब बात की जाए tan थीटा इक्वल क्या होता है, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि यहाँ पर tan, अब tan किसके लिए था, जिसके पास t थी, तो t किसके पास थी, कॉट के पास थी, तो कॉट थीटा इक्वल जस्ट अपोजिट होता है इसका, तो क्या आ जाएगा कॉस, इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इस पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बोला जाए, तो 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। यहाँ पर देखो यदि साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा हमको, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, प्लस में दिया उस साइड में किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन को साइड में भेज दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये फार्मूले बन जाएंगे इसके, ठीक है। नोट करो इनको, नोट करो। नोट करो जल्दी से, नोट है भैया, नोट है। तो देखो इसी तरीके से एक वीडियोज दिया होगा जिस पर सारे फार्मूलाज पड़े हुए हैं, किस तरीके से उनको निकालना है, कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें वीडियोज पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। रेनबो PCM क्लासेज में जाकर वीडियोज में जाओगे तो वीडियोज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्या हो जाएगा, सभी वीडियोज मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट चैप्टर पर,
जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है उस पर बात करते हैं। देखो तो ये समझ में आया ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इनके बारे में समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो जिस तरीके से यदि दिया हो कि साइन थीटा इक्वल 4/5, साइन थीटा इक्वल 4/5, तो कहेगा त्रिकोणमिति के सभी रेशियोज, जो त्रिकोणमिति के जो सभी रेशियोज दिए होंगे, अनुपात दिए होंगे, तो उनके मान निकालना होगा। कि जैसे क्या दिया हो, क्वेश्चन में दिया कि साइन थीटा इक्वल 4/5, तो टेन थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क, टेन थीटा की वैल्यू निकालना होगा या कॉस थीटा की वैल्यू निकालना होगा। तो जिसकी भी वैल्यू निकालना होगा तो इनको कैसे समझते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसको ए रखते हैं नाम, इसका बी, इसको सी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भी साइड दी होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसके जस्ट नीचे क्या जो बोलते हैं, बेस, जिसे आधार बोलते हो ना, तो ये क्या है, नीचे आधार दिया हुआ है। क्या है, आधार। ये क्या है, ए और बी, ये क्या है, लंबाई है। क्या है, इसकी लंबाई है ना, तो इसको क्या बोलोगे, लंब। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी कोण दी, जो भी लाइन दी होगी उसको क्या बोलोगे, कर्ण बोलोगे। तो ए सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, कर्ण। और बी और सी बेस से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो बेस मीन आधार, अर्थात तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी, ये आधार हो जाएगा। ए बी लंब की बात करें तो एकदम लंबाई सीधे देखना होगा कि सीधे किसमें, कर्ण के जस्ट दाहिनी साइड में। अगर देखो तो इसमें दाएं साइड में ये कर्ण है तो बाईं साइड में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी जो क्या है, लंब है, और बी 90 डिग्री के जस्ट सामने जो दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। जो नीचे दिया हुआ है रेखा उसको क्या बोलेंगे, आधार। तो यहाँ पर एक फार्मूला क्या याद रखते हैं कि लाल बटे कक्का, क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इससे क्या है, ये ट्रिक है थोड़ा सा लर्निंग करने के लिए, लेकिन सही नहीं है, लेकिन है कि कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको रखते हैं, साइन को, सेकंड में कास को, थर्ड में टैन को। फिर बड़े वाले के साथ में बड़ी वाली लड़की कौन सी थी, कौशिक थीटा थी। ठीक है, कौन सी थी, कौशिक थीटा। इस पर कौन सा आ जाएगा, सेक थीटा, तो सेक रखोगे। इस पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो इस पर कॉट, इस पर सेक, और इस पर कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन थीटा इक्वल पूछता है, क्या साइन थीटा इक्वल क्या होता है। तो यहाँ देखो ये पूछता है क्या, नोट के लिए साइन थीटा इक्वल निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल देखो, साइन के जस्ट सामने क्या है, नीचे कोई एरो बना हुआ है, लंब बटे कर्ण। तो एल बटे क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो एल से क्या होता है, लंब, और के से क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिखोगे। यदि कॉस थीटा को पूछता है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए बटे के आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात की जाए, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एल बटे ए दिया हुआ है, तो अर्थात एल बटे ए का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ए से क्या होता है, आधार जो बेस है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। इसी को क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। अब जस्ट इसके अपोजिट साइड में देखो, कॉसेक थीटा, नोट करते जाओ। कॉसेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा में ऊपर पे एरो बनाओगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, के आएगा, फिर एल आ जाएगा। तो के बटे क्या आ जाएगा, के बटे एल आ जाएगा। तो के को क्या बोलोगे, कर्ण। एल से क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। तो कर्ण बटे आधार, तो कैसे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, तो आधार रखोगे। इसी तरीके से देखो, कॉट थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, आधार बटे एल आ जाएगा, अर्थात
ए बटे एल आ जाएगा, तो ए से क्या हो जाएगा आधार, और एल से क्या हो जाएगा लंब, एल से क्या हो जाएगा लंब। तो cos थीटा इक्वल ए बटे एल, तो ए से आधार एल से लंब, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, साइन थीटा इक्वल 4/5। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, हमारे पास क्या दिया है, जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा इक्वल हमने क्या बोला था लंब बटे कर्ण, तो एल बटे के है, एल को क्या बोलते हो लंब है ना, और के को क्या बोलते हो कर्ण। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या देखो एल अर्थात लंब, तो लंब ये दिया हुआ है ना, तो लंब कितना दिया हुआ है 4, लंबाई कितनी दी हुई है 4, जो लंब हो गया कितना हो गया 4। और कर्ण की बात की जाए तो 90 डिग्री की जस्ट एंगल जो सामने होता है वहाँ पर उस रेखा को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली रेखा को क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो AC क्या मिल गया 5। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि पाइथागोरस जो प्रमेय होगी उसको यूज करोगे, तो कैसे यहाँ पर लिखोगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय से जब करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले किसको लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आ जाएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर फिर क्या करोगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी लंबाई और आधार होगा, तो जब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा कर्ण के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे लंबाई और आधार को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा देखो कर्ण कितना दिया हुआ है AC, AC का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है BC, तो BC का स्क्वायर। यदि हिंदी वाला ना लिखना चाहो तो इस तरीके से डायरेक्ट लिख कर भी कर सकते हो। ठीक है, तो AC की वैल्यू देखो A और C की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लोगे। AB की वैल्यू दी हुई है, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो 4 का स्क्वायर। BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC का स्क्वायर ऐसे ही रखोगे। तो अब देखो 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, 4 चौको 16 अर्थात 4 4 जा 16 प्लस BC का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 आ गया, और यहाँ पर 5 5 25 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 16 इस तरफ ले आओ, तो 25 माइनस क्या आ जाएगा 16, इधर क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो 25 में 16 घटाओगे क्या आ जाएगा 9, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। तो BC का स्क्वायर से स्क्वायर डिवाइड कर दोगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BC इक्वल क्या निकल आएगा कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो BC इक्वल क्या बचा 3। अब देखो हमको निकालना क्या था tan थीटा निकालना था या cos थीटा। तो सबसे पहले अगर cos थीटा निकालना है तो cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, देखो cos थीटा। अब देखो यहाँ पर ये cos था, cos थीटा बराबर क्या आता है आधार बटे कर्ण अर्थात A बटे K होता है। तो A से आधार, तो आधार कितना दिया हुआ है अभी निकाला गया था 3 निकाला गया है, तो यहाँ पर आधार कितना आ गया 3 आ गया। तो आधार कितना रख लोगे 3, कर्ण कितना दिया था 5, तो क्या आ जाएगा 3/5। tan थीटा निकालना था, तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, तो देखो tan थीटा, तो tan लास्ट में होता है ना, तो लंब बटे आधार, तो L बटे A आ जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है 4 और आधार कितना दिया हुआ है 3, तो 4 क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज दिए होंगे सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही सभी को निकालना होगा। 100% श्योर रहता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि tan थीटा इक्वल दिया हुआ है 4/5 या 3/5 या 2/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से साइड में ये 90 का राइट एंगल बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बना लोगे, समकोण त्रिभुज, और बनाने के बाद क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और या तो फिर फार्मूलाज जो बताए थे फार्मूले से भी कर सकते हो कि जैसे, चलो इसको नोट कर लो पहले। अब यहाँ पर देखो, इसी तरीके से यदि यहाँ पर दिया हो 2/3, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल 2/3। हाँ, तो पहला क्वेश्चन लिखो, ये पहला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, कोण बी समकोण है, समकोण है, तब ए बी बराबर लिखो, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, लिख लो ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, और लिखो बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि उस पर दिया हो कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है जी भैया, एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो कुछ भी दिया होगा, साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी रेशियोज दिए हों, कोई भी अनुपात दिए हों, जिन पर जिनकी वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करने हैं वहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पर जो भी त्रिभुज लोगे जो समकोण होगा हमेशा उसको बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा रहता है, बीच रखा जाता है, बीच में उस बिंदु को रखा जाता है। जैसे बोला गया कि कोण सी समकोण, ठीक है, यह यहाँ पर क्या बोला गया, कोण बी जो है कैसा है, समकोण है। तो एक इस तरीके से क्या बना लिए, यहाँ पर देखो इस तरीके से इसको क्या बना लिए, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लोगे। इसको ए डाल दिए, इसको बी, इसको इसको सी। C। अब यहाँ पर बी जो भी कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो यदि समकोण बोला गया है तो उसको बी वाले को क्या करना है, बीच में रखना है, अर्थात 90 डिग्री के एंगल में जो कोण बनेगा वो समकोण होगा। कैसा होगा, समकोण। और वो उस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, वहां पर किस बिंदु को, जिस बिंदु को बोला गया होगा कि समकोण है, उसी बिंदु को उसी जगह पर रखते हैं। तो 90 डिग्री के जस्ट एंगल जो सामने होगा तो उसको क्या बोले थे, हमने क्या बोला था, क्या बताओगे, कर्ण। और नीचे जस्ट बीसी जो रेखा दी हुई है उसको क्या बोलोगे, आधार। और ये जो ए बी दिया हुआ है इसको क्या बोलोगे, लंब। क्या तो बोलोगे, लंब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे पास गिवन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर। तो यदि ए और बी की बात की जाए, ए बी की लंबाई की बात की जाए, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। बात की जाए यदि बी और सी की, तो बी सी इक्वल क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर।
और ये ए बी की लंबाई कितनी दी हुई थी 24 सेंटीमीटर, ये दी हुई थी ना। अब यहाँ पर क्या करना है, कर्ण की वैल्यू जो है हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है अर्थात निकालना है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अब जब भी कोई समकोण त्रिभुज देखो बना हुआ है तो इसमें दो भुजाएं पता है, आधार पता है और लंब पता है, एक नहीं पता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती थी कि जो पाइथागोरस प्रमेय थी, तो उसको पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या थी कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब पाइथागोरस प्रमेय से यूज करते हैं तो इसको सॉल्व क्या करोगे, देखो सॉल्व में क्या लिखोगे, क्या दिया है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस जो प्रमेय होगी वो क्या होगी, तो बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है, कर्ण की रेखा कितनी है, ए सी, क्या रखोगे बेटा, ए सी का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, ए बी, यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, हमारी पाइथागोरस की कंडीशन है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर वो किसके होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात लंब और आधार को जब ऐड करेंगे तो जो तीसरी भुजा बचेगी कर्ण, तो लंब और आधार किसके इक्वल में होते हैं, कर्ण के। अर्थात लंब और आधार को जोड़ोगे तो कर्ण वाली भुजा निकलेगी, अर्थात कर्ण के बराबर निकलेगी जो भी वैल्यू आएगी। तो कर्ण किसके बराबर होता है, दोनों भुजाओं के बराबर होता है, किसके, लंब और आधार के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दी है ना, तो ए सी को ऐसे ही रखते हैं, तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा बराबर ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करोगी है ना, तो क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा, 576, 576 प्लस 7 7 जा 49 अर्थात 7 7 49। अब देखो ऐड कर लो दोनों को, ए सी है, ए सी ऐसे ही रखोगे, 9 6 15, 7 4 11 11 1 12, कितना बचा 1 5 1 6। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है 25 का। ठीक है, क्या होता है 25 25 625। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे तो ए सी इक्वल क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। तो कर्ण कितना मिल गया 25 मिल गया। अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना था, साइन ए निकालना था, तो साइन ए इक्वल क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, ये निकालना था, तो साइन ए और कॉज ए ये वैल्यू निकालनी थी। तो साइन ए ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके जस्ट सामने वाली जो भी भुजा दी होगी तो उसको लंब मानोगे। ठीक है, और इसको आधार मानोगे। ठीक है, सामने वाले को क्या मान लोगे, लंब, और इसको आधार। तो साइन ए की वैल्यू में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब देखो लंब किसको माने हो, इसको, ये हो गई क्या लंब और ये आधार हो गई। तो देखो लंब कितना दिया हुआ है 7, आधार लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 25, 25 आ जाएगा। तो 7 बाई क्या आ गया 25। काज ए कल क्या आ जाएगा, कॉज ए निकालोगे यहाँ पर, तो कॉज ए बराबर क्या होता था, हाँ इस तरीके से बताए थे, लाल बटे का। तो यहाँ पर कास था, तो कास के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो क्या आ जाएगा ए बटे के आ जाएगा। तो आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पर, आधार 24 दिया था, कर्ण कितना दिया हुआ था 25, तो 24 बाई क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, हाँ तो इसी तरीके से क्या निकाला कि साइन ए इक्वल क्या निकाला, लंब बटे कर्ण होता था। तो इस तरीके साइन ए एंगल ए हमको निकालना था,
ठीक है। तो ए के जस्ट सामने कौन सी भुजा दिख रही, आधार, तो इसको क्या मानेंगे, थोड़ी देर के लिए आधार इसको भूल जाओ, इसको क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। ठीक है। और ये जो लंब दिया है उसको आधार मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता था, तो लंब हमारा क्या हो गया 7, आधार क्या हो गया 25 हो गया। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस ए इक्वल क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण आया, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, आधार ये दिया हुआ है, कर्ण ये दिया हुआ है, तो आधार कितना है 7, रुकना 1 मिनट, कॉस ए इक्वल क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना दिया हुआ था, देखो आधार ये चेंज कर दिए थे ना, ए एंगल निकालना था, जब बी अगर 90 डिग्री बी एंगल पूछता तो फिर ये कर्ण हो जाता और ये आधार हो जाता। तो यहाँ पर क्या किया कि ए के लिए आधार हमारा क्या हो गया 25, तो यहाँ पर 24 आधार हो गया, और कर्ण कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, और लंब की बात करते हैं तो लंब क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, तो काज ए इक्वल क्या था, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना आ गया 24 और कर्ण कितना आ गया 25, तो 24/25। इसी तरीके से यदि बात की जाए साइन सी की और कॉस सी की, तो यहाँ पर देखो साइन सी इक्वल क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर साइन सी निकालना, साइन सी के जस्ट ऐसे लाइन खींच देना है, जिसके सामने लाइन खींचे हो इसको क्या मानोगे, अब यहाँ पर इसको क्या मानोगे, लंब मानोगे, क्या मानोगे, लंब। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया है, लंब, और यहाँ पर जस्ट नीचे इसके क्या दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अब क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन सी, तो साइन सी अर्थात साइन थीटा, तो थीटा एंगल पर क्या दिया हुआ है, से दिया हुआ है, तो लंब बटे इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो लंब कितना दिया हुआ है 24, और कर्ण क्या दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 25, तो 25 आ गया, तो 24/25। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण आ जाएगा, तो आधार कितना दिया हुआ है 7, अब कर्ण कितना दिया हुआ है 25, तो हमारी क्या आ जाएंगी ये जो थी किसके फर्स्ट नंबर की वैल्यू थी, और ये सेकंड नंबर रेशियोज की वैल्यू थी। तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए निकालना था, और यहाँ पर क्या निकालना था, साइन सी कॉस सी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में, अर्थात मज़े के साथ में क्या करना है यहाँ पर कि इसमें जो भी अभी स्टोरी के साथ में ट्रिग्नोमेट्री को कैसे याद किया जाता है, जीएफ वीएफ वाली कहानी से, है ना, तो इस इंटरेस्टिंग कहानी से लाइफ टाइम तक याद रख रहे, और इसी तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का, और मैथमेटिक्स जो ट्रिकें हैं उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अदर जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में हैं, 9th में हैं, 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्रिकोनोमेट्री को इस वीडियो को अर्थात शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी अपडेट्स और जो भी वीडियोज डाले जाएं, वीडियोज ऑनलाइन, तो वो क्या है सीधे से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे, और आप भी उसका बेनिफिट्स ले सकें, और भी जो आपके यार दोस्त हैं या छोटे भाई बहन हैं उनके पास भी यह वीडियोज पहुंचे, जिससे वो एग्ज़ाम में उनको हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक्स माई वाचिंग माई चैनल।